आ चुके हैं हम बरसाना में। तो नंदगांव से बरसाना की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई 10 15 20 मिनट की जो है दूरी होती होगी, ज़्यादा नहीं है। अब हम बरसाने में आ चुके हैं, हमने माथा टेक लिया है और बोल दिया है लाडली जी हम आ चुके हैं। अक्सर आप हमें बुला ही लेते हो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे हम बरसाना के जो महल में जा रहे हैं, लाडली जी के महल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम प्रवेश कर चुके हैं उनके द्वार से। इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी है, पसीने पसीना भी हो रहे हैं, लेकिन लाडली जी से मिलने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, अभी आपको यहाँ पे भीड़ भड़ाका कम नज़र आ रहा है। और इस टाइम पे ना कावड़ का भी टाइम चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे देखा, हमारे इधर की स्कूलों की छुट्टी थी बच्चों की, लेकिन यहाँ पे बच्चे स्कूल में जा रहे थे, मतलब इधर कावड़ का जोर थोड़ा सा कम था। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ बरसाना का जो मंदिर है, लाडली जी के महल में जाते हुए जो गलियाँ पड़ती हैं, तो उनमें कुछ जो शॉप होते हैं वहाँ के मैं आपको थोड़े झलक दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए चारों तरफ को सोना ही सोना बिखरा पड़ा है, मतलब लड्डू गोपाल जी दिखाई देंगे। हमने छोटे वाले राधे कृष्ण जी रखे हुए हैं और उनकी ड्रेस हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है, तो हम हर जगह उनकी ड्रेस को पूछते रहते हैं कि जहाँ भी मिल जाए हम स्टॉक में ले लें। तो सबसे छोटे साइज़ के हमारे राधे कृष्ण जी है और उनकी ड्रेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रोज़ रोज़ उनकी ड्रेस भी बदलते हैं मेरे हस्बैंड। तो ये जहाँ भी जाते हैं बस श्री राधे कृष्ण जी की ड्रेस पूछने लगते हैं। कहीं कहीं मिल भी जाती है, कहीं कहीं मिलती नहीं है, कहीं कहीं मिल जाती है तो वो अच्छे से सूट नहीं आती है, फिटिंग अच्छी नहीं लगती है, मेरे हस्बैंड के मन को नहीं भाती है, बच्चों के मन को नहीं भाती है। कई बार ये ड्रेस लेके आ जाते हैं और वो ऐसे ही हमें मतलब साइड में रखनी होती है। तो यहाँ पे कुछ ड्रेस मिल गई थी, लेकिन ये महंगे भी बता रहे थे, लेकिन पसंद भी कुछ कम सी आ रही थी। तो इन्होंने 1 2 ड्रेस ले ली थी। मौके का फ़ायदा ना सभी उठाते हैं, इन्हें लग रहा था कि इन्हें ड्रेस मिल नहीं रही है और ये हमें बहुत ज़्यादा महंगी भी बता रहे थे, लेकिन जहाँ कहीं मिल जाती है इनकी ड्रेस और मन भा जाती है तो मेरे हस्बैंड ना वहाँ से ले ही लेते हैं। तो देखिए अभी अपने डब्बे को बहुत छान रहा है, मतलब उसे भी नहीं मिल रही है। हमारे राधे कृष्ण जी सबसे छोटे साइज़ के आ गए हैं, जिनका मतलब सामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अब मन नहीं करता है कि हम उनको बदल ले। थोड़े से बड़े होते तो फिर हम उनको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसें पहनाते, बट जब मिलती नहीं है तो क्या करें, फिर इनको ऐसे ही पहनानी पड़ती है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड यही कोशिश करते हैं कि मैं उनको अच्छे से अच्छा पहनाऊँ। कभी अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदते, लेकिन उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहते हैं। तो देखें यहाँ का व्यू, जैसे हमारे इधर खेल खिलौने बर्तन भांडे ये दिखाई देते हैं, उधर केवल लड्डू गोपाल जी के ही दर्शन होते हैं, उन्हीं के कपड़े, उनके खेल खिलौने। यहाँ पर देखिए 250 300 सीढ़ियाँ पार करने का टाइम आ चुका है। अब चल रहे हैं हम लाडली जी के महल में ऊपर, और चलना मुश्किल हो रहा है। दरअसल हम कुछ इस तरीके से भाग के चलते हैं तो फिर भी कवर हो जाता है, मतलब 10-15 सीढ़ियाँ चढ़े और फिर बैठ के सस्ता लिए। अगर हम धीरे धीरे चढ़ते हैं तो बहुत भारी पड़ जाता है। 250 सीढ़ियाँ बताया जाता है, यानी 250 पैड़ियाँ बताया जाता है लाडली जी के महल पे जाने के लिए, और एक पैड़ी की चौड़ाई कम से कम 3-4 पैड़ी की बराबर होगी। पहले तो मतलब 250 सीढ़ियों को चढ़ो और फिर मतलब उन पे 2-3 कदम रखो तब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा जाता है। तो काफ़ी मतलब ऊंचाई पे है, काफ़ी चौड़ाई है, काफ़ी गर्मी के कारण थोड़ी दिक्कत कुछ ज़्यादा हो रही है, मतलब पैर दुखने लगते हैं। जैसे तैसे करके हम ऊपर आ चुके हैं लाडली जी के मंदिर के पास, यानी महल के पास। और अभी यहाँ पे आपको काफ़ी ना छीड़ छाड़ नज़र आ रही है। मैंने बोला ना अभी सुबह का टाइम ही हो रहा है, हमारी ट्रेन जल्दी आ गई थी तो हमें यहाँ पे छेड़छाड़ मिल गई है, जबकि यहाँ पे कोई छेड़ नहीं मिलती है। आपने कभी किसी और की वीडियो में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ, कैमरे को घुमा ही देती हूँ। अभी देखिए सुबह का ही टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है 8:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा होगा। एक्यूरेट तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना ही टाइम हो रहा है। और धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जबकि हवा भी चल रही थी, और जो फर्श है ना वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, बस पैर ना रखे नहीं जा रहे थे। लेकिन राधा रानी ना अपने आप ही इतनी शक्ति दे देती है कि धूप धाप पार करते हुए, पैर को जलाते हुए उनके महल तक भक्त लोग आ ही पहुँचते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, और इससे ऊपर वाले फ्लोर पर है हमारी राधा रानी, और बस अब कुछ ही सीढ़ियों का इंतज़ार बाकी है और अब हम सीधे अपनी राधा रानी के पास होंगे। वो लिख रहा है श्री लाडली जी महाराज। जरा माथा टेक लेते हैं और शुक्रिया बोल देते हैं अपनी राधा रानी को। ये फ़ोटो वाला आया, कैमरे वाला आया कि आओ आपके फ़ोटो खींच दो, 20 रुपये में एक कॉपी बना के दे दूँगा। इन्हें क्या पता हम खुद ही कैमरा लेके घूम रहे हैं। आज के टाइम में किसी ज़रूरत है इतनी। तो चलिए कुछ मशक्क़त थोड़ी सी और कर लेते हैं, मेहनत। चलते हुए ना पैर बस ऐसे हो चुके हैं कि रख रहे हैं ऊपर को और आ रहे हैं नीचे को। ये ना सभी के साथ होता है, बच्चों के साथ भी होता है, अर्नव तो मुझसे भी पहले चला ही गया हो। तो जय हो लाडली जी महाराज। तो चलिए मिलते हैं अब जरा हम अंदर अपनी लाडली जी के पास। और थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे चुप ही हो जाऊँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ जितनी बार भी इनके दर्शन हो जाए, भले कैमरे से हो या लाइव में हो, थोड़ा मन लगा के हो जाए। तो चलिए हम अंदर आ चुके हैं, हमने माथा टेक दिया है, और अब अपनी लाडली जी के दर्शन कर ही लेते हैं। तो ये देखिए
जय हो लाडली जी महाराज। कितनी मन को सुकून देने वाले, मतलब देखते मतलब इतनी सुंदरता के मन भर जाता है। तो चलिए लाडली जी के दर्शन आपको करा दिए हैं। वहाँ पे फ़ोटो खींचना या फिर कैमरा लेके घूमना ना मतलब मना था, खींचने वाले खींच भी रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था, हमने तुरंत ही अपना कैमरा वगैरह बंद कर लिया था। अब हम बाहर आ चुके हैं। बाहर आते हुए थोड़ा सा व्यू आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक खास बात और भी है, आपको श्री वृंदावन धाम जी में यानी 84 कोस में जितने भी पेड़ दिखाई देंगे, भले ही हाइट वाले हो या फिर छतरीदार हो, कोई भी पेड़ आपको बिल्कुल सीधा नज़र नहीं आएगा, सब ना एकदम झुके हुए हैं। मतलब इसके पीछे भी एक राज है, एक कहानी है या एक मान्यता है या कुछ भी आप बोल सकते हैं। बोला जाता है यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं सब झुके हुए हैं, कि ये उस ज़माने से झुके हुए हैं। जब राधे कृष्ण जी रासलीला करते थे तो जितने भी पेड़ थे ना, मतलब ये एक जीव थे, है ना, तो मतलब ये उनके चरणों में झुक जाते थे, उनके चरणों में झुकने के लिए तिरछे हो जाते थे। तो उसी वजह से यहाँ पे जितने भी पेड़ की चोटियाँ ना एकदम मतलब तिरछी है, झुकी हुई है, कोई भी पेड़ ना बिल्कुल सीधा नहीं है। तो चलिए हम बरसाना के मंदिर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर मिल गया था मुझे ये वाला वीडियो वाला जो घुमा के वीडियो बनाते, मैंने शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी, थोड़ी सी वीडियो वो कैप्चर करवाई। यहाँ पे लाडली जी से आते वक्त जो माला होती है यहाँ पे पेड़ों पे ही डाल के आ जाते हैं, तो वो अर्नब से नीचे गिर गई थी, वो बोला मम्मी मैं उसको ऊपर रख के आता हूँ। तो थोड़े से फ़ोटो वगैरह वहाँ भी शूट किए। आते हुए मुझे भी याद नहीं रहा ये वाला कौन सा मंदिर है, मतलब वहीं पे ये मंदिर था, हमने थोड़ा सा मोमेंट ये भी कैप्चर कर लिया था। अब हम श्री बरसाना जी से चल चुके हैं और आ चुके हैं हम बस स्टैंड पे, और अब टाइम हो रहा है 9 साढ़े 9 बजे का, मुझे याद आ चुका है। वहाँ पे जो मैं जिक्र कर रही थी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, अब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे वैसे बसें भी चलती है जिनमें अच्छी खासी गर्मी लगती है, लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि धूप में हम इतनी मशक्क़त करते हैं तो एसी वाली बस में बैठ जाते हैं ना, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। और अच्छा हुआ कि मतलब हमें टाइम पर ये बस मिल गई, तो अब हम बस में बैठ चुके हैं, अच्छे से बैठते हैं एसी वाली बस में और बस थोड़ा सुकून से जाते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं श्री वृंदावन धाम जी के लिए, और यहाँ से श्री वृंदावन धाम जी जाने के लिए करीब 1 घंटा ही लग जाता है। मतलब बैठे बैठे ना बड़े बोर से हो जाते हैं, थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाता है। चलिए 2 जगह के दर्शन तो हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं श्री वृंदावन धाम जी में।